तो चलिए बाबू, आज आप लोग का फिर सामाजिक विज्ञान में जो VVI क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है बिहार बोर्ड में, आज हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करवाएंगे। इस सामाजिक विज्ञान से जितनी भी चैप्टर है, मैं चैप्टर वाइज जितने लिखा रहा हूं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिखा रहा हूं। तो चलिए आप लोग इसको आराम से समझना है। प्लीज इसको अच्छे याद करने की ओर मत भागना, उसे याद होगा भी नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है यहाँ पे कि भारत में गन्ने की खेती की विस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में गन्ने की खेती की विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहते हैं। गन्ने की खेती जहां हम लोग गांव घर में ईख कहते हैं या उखियार कहते हैं, उसको ही कहा जाता है गन्ने। तो आखिर ये उखियार की खेती कैसे किया जाता है, ये हमसे विस्तार पूर्वक कहते हैं। अब तो शायद हम लोग की तरफ ये उखियार खेती होता ही नहीं है। आखिर क्यों नहीं होता है, पहले क्यों होता था? तो चलिए इन सारे बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सब आदमी मिलकर डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे। तो कहता है गन्ने बांस प्रजाति का एक पौधा है। बेटा याद करना, गन्ने जो है वो बांस प्रजाति का एक पौधा होता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि गन्ने किस प्रजाति का पौधा है। हाँ, गन्ने जो है ये बांस प्रजाति का पौधा है। कैसे? जब आप लोग उखियार को देखिएगा सर जी, तो बीट पर ये बना रहता है सर, जैसे करिए गिट्ठा बनाना ही है ना, तो ये गिट्ठा ऐसा बनाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, होता नहीं, ऐसे ऐसे गिट्ठा बना रहता है, जिसको हम लोग तोड़ क्या करते हैं, खाते हैं। तो सेम टू सेम बांस भी ऐसे ही होता है ना। बांस भी हर जगह थोड़ा दूरी पर गिट्ठा रहता है, तो ये उसी का प्रजाति है। गन्ने जो है ये किसकी प्रजाति का पौधा है? हाँ, बांस प्रजाति का ये क्या चीज है, पौधा है। सेम टू सेम ओने रहे छे, ये समझ में आ गया। तो गन्ने किस प्रजाति का पौधा है? बांस प्रजाति का पौधा है, जिससे गुड़ और चीनी बनता है। जिससे गुड़ और चीनी, वैसे बांस से गुड़ और चीनी नहीं बनता है, ये गुड़ और चीनी जो है ये गन्ने से बनता है। गन्ने से क्या बनता है? हाँ, धोखा में गुड़ नहीं कहते, ये गुड़ नहीं बनता है, वैसे ये गुड़ और चीनी बनता है। ये बनता है। हाँ, आगे कहता है भारत में गन्ने की खेती को जन्मभूमि कहा जाता है। सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का रूप बनाओ, याद आपका अपने आप हो जाए। गन्ने बांस प्रजाति का एक पौधा है, जिससे गुड़ और चीनी बनता है। भारत में गन्ने के खेती को जन्मभूमि कहा जाता है। भारत में किसकी खेती को जन्मभूमि कहा जाता है? हाँ, गन्ने की खेती को भारत में जन्मभूमि कहा जाता है। जन्मभूमि। देखिएगा उखियार को सर जन्मभूमि क्यों कहा गया है? उखियार को काट कर छोड़ दीजिएगा ना, तो फिर वो उखियार अपने आप बढ़ जाता है। तो ये है जन्मभूमि। तो मैं आपसे पूछता हूं, भारत में किस पौधे को जन्मभूमि कहा गया है? गन्ने किसकी प्रजाति है? गन्ने से क्या बनता है? वाह, आगे समझ में। ऐसे ही उसके बारे में समझो, रटो नहीं, भूल जाओगे यार, रटो नहीं, उसके बारे में
में समझो क्या क्या कहता है। आगे कहता है यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। सुनिए, मने गन्ने की खेती उगाने के लिए वो किस मौसम में होती है, तो कहने का मतलब हुआ कि 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, जब 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान से 21 और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तो गर्मी में ही होता है। तापमान ये जो धूप जो निकाल रहे हैं ना, ये तापमान है। ठंडी में कितना 5, 7, 10 ठंडी होता है। तो ये कहता है कि इसकी खेती जो की जाती है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठंडी के समय नहीं होता है। 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस किसमें होता है? गर्मी में है। और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। अब रुक जाइए, माने तापमान भी होना चाहिए और वर्षा भी होना चाहिए। इसे अभी के मौसम देख रहे हैं सर जी, वर्षा भी खूब हो रही है भाई साहब। 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर वर्षा भी होना चाहिए। उसको वर्षा की जरूरत पड़ता है। तापमान कितना चाहिए? 21 से 27। और वर्षा कितना? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। समझ में आ रही है? जहां जिस क्षेत्र में, जिस शहर में 27 डिग्री 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है, वहीं पर इसकी खेती की जाती है। क्या समझ में आया? अब तक मैंने क्या समझा कि गन्ने बांस प्रजाति का एक पौधा है। इससे गुड़ और चीनी बनता है। इन पौधे को भारत में जन्मभूमि कहा गया है। क्या कहा गया? जन्मभूमि कहा गया है। यह 28 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में इसकी फसल उगाई जाती है। क्या यहां तक समझ में आ गया? कोई बच्ची को दिक्कत नहीं? देखिए, मेरा खासियत है थोड़ा लेट लगेगा तो, और मैं हम उतने बड़े मास्टर भी नहीं है भाई साहब। आज देखते हैं सर जी कि बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लग जाता है। भाई साहब, आप डिजिटल बड़े बड़े बोर्ड लगा दोगे, अब बच्चे को समझा नहीं पाओगे तो क्या बच्चा आपके पास आ सकता है? नहीं सर। ये कोई ख्वाब देख रहे कोई टीचर कि बड़े बड़े लगाते हैं, टच बोर्ड लगा लेते हैं। लेकिन दुनिया ये फैशन का असर, ये फैशन पे दुनिया बर्बाद हो गई है। ये दुनिया फैशन पे बर्बाद हुआ है सर जी, है कि नहीं? तो उसकी ओर मत भागे बेटा। बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग ये प्रोजेक्टर को देख के नहीं पढ़ा है, ये टच बटन को देख के नहीं पढ़ा है। वो धरती पर बैठकर बिना कॉपी पेन से आज वो महान बना है। ये प्रोजेक्टर क्या है? ये टच बोर्ड क्या है? इंसान को आलसी बनाता है। लेकिन भाई साहब, आपको समझना चाहिए, क्योंकि कीचड़ में भी क्या खिलता है? कमल खिलता है सर जी, है कि नहीं है? हाँ। तो किसी बच्चे को ये मन में आवे कि सर टच बोर्ड क्यों लेते हैं? बड़े बड़े मास्टर लोग टच बोर्ड ले रहा है, ये ले रहा है, वे ले रहा है। पैसा लेने दीजिए। हम जहां से उगे हैं वहीं डूबेंगे भी। बस आप लोग समझिए। आगे क्या कहता है बेटा? यह अनेक प्रकार के मिट्टी में उगाया जाता है। ये गन्ने की खेती जो है ना, अनेक प्रकार के मिट्टी में क्या किया जाता है? उगाया जाता है। माने इसकी फसल जो है अनेक प्रकार की मिट्टी में होता है। इसकी फसल? हाँ, गन्ने की फसल।
कुछ कुछ फसल ऐसा होता है जो एक ही प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है, लेकिन गन्ने की खेती करने के लिए गन्ने की खेती जो है ये अनेक प्रकार के मिट्टी में क्या करती है, होती है। कहता है जहां जल का प्रवाह अधिक रहता है, जहां जल का प्रवाह अधिक रहता है, लेकिन गन्ने का फसल सबसे ज्यादा उस मिट्टी में होता है जहां जल का प्रवाह अधिक रहता है। क्या कहा? हमने ऊपर की लाइन को पढ़ा कि यह अनेक प्रकार के मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। अब फिर कहा लेकिन सबसे ज्यादा, लेकिन गन्ने का फसल सबसे ज्यादा उस मिट्टी में होता है जहां जल का प्रवाह क्या रहती है, अधिक रहती है। माने गन्ने का खेती जो है वो अनेक प्रकार की मिट्टी में होता है, होता तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उस मिट्टी में होता है जिस मिट्टी में जल का प्रवाह क्या रहती है, अधिक रहती है, जहां पानी हमेशा रहता है। जहां पानी क्या रहता है, हमेशा रहता है, वो मिट्टी हमेशा भीगा रहता है। अगर वहां पे अगर आप ये गन्ने की खेती करोगे तो गन्ने का जड़ भी मजबूत हो जाता है और खाने में क्या लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। और जहां गर्मी की प्रवाह अधिक है, पानी की प्रवाह कम है होगा तो वही सिट्टी पिट्टी हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, सिट्टी पिट्टी हो जाएगी। तो क्या कहा, गन्ने की खेती अनेक प्रकार के मिट्टी में उगाए जाते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उस मिट्टी में पाए जाते हैं जहां जल की प्रवाह क्या होती है, अधिक होती है। यहां तक समझ में आ गया? तो बोलिए सर जी, बांस किस प्रजाति का पौधा है? गन्ने से क्या निकलता है? गन्ने की खेती कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितने वर्षा के पानी का आवश्यकता होती है? हाँ, गन्ने की खेती कितने प्रकार की मिट्टी में की जाती है, लेकिन गन्ने की खेती सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होता है? हाँ, जहां जल की प्रवाह अधिक होती है। आगे कहता है भारत में यह फसल दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर तक उगाया जाता है। कहते भारत में इस गन्ने का जो खेती है कहां? कहता है भारत में यह फसल दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिण में कहा? कन्याकुमारी, उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर तक क्या किया था? उगाया जाता है। कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर तक क्या कहता है? उगाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सभी क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है, सभी क्षेत्र में, कोई भी राज्य हो इसकी खेती की जाती है। क्या समझ में आया आप लोग का? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था बेटा कि भारत में गन्ने की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, तो हमने गन्ने के बारे में क्या क्या जाना। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ लिखना ही हमको है, ये जरूरी है कि आपने गन्ने के बारे में क्या क्या सीखा सर, मैंने जाना है सर कि गन्ने बांस प्रजाति का एक पौधा है, इससे गुड़ और चीनी बनता है। हमने ये भी सीखा कि इसकी खेती जो होता है ना 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है और 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी फसल की जाती है। मैंने ये भी सीखा और मैंने ये भी सीखा सर जी कि सबसे ज्यादा मैंने यह जो फसल है अनेक प्रकार के मिट्टी में उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उस मिट्टी में इसकी फसल उगाई जाती है जहां जल की प्रवाह क्या होती है? अधिक होती है। और कहा इसकी खेती जो है दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर के पंजाब में उगाई जाती है।
बस यही था आप लोग का, गन्ने के विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मैंने अक्सर देखा हूं इस क्वेश्चन को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है, और 6 नंबर का या 5 नंबर का इस क्वेश्चन को मैंने कितना बार देखा हूं सर जी, ये पूछता ही पूछता है। तो इसीलिए मैंने बड़ी मेहनत करके सर कहां से क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के मैं आपकी फायदा के लिए, मैं आपके अच्छे बनाने के लिए, मैं आपके भविष्य को चमकाने के लिए मैं क्वेश्चन को लाता हूं, समझाता हूं। इतनी चिलचिलाती धूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर जी, क्योंकि सबका स्वार्थ होता है कि आराम से घर में बैठे, लेकिन हम लोग उस टीचर में से नहीं है। अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन बेटा है, दूसरा क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था। बाबू ये भी क्वेश्चन कितना बार 2 नंबरी में पूछा है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन, ये आंदोलन था, चिपको आंदोलन चलाया गया था। और मैं इसकी डिटेल मैं बताऊंगा कि चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, मैं इसकी डिटेल से बताऊंगा। लेकिन ये आंदोलन क्यों चलाया गया, ध्यान सुना। चिपको आंदोलन चलाने का कारण था, वैसे कोई सा भी आंदोलन होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण का कोई आंदोलन होता है, नहीं होता। आखिर ये चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया, कारण क्या था। पहला, वन जीव की सुरक्षा। वन जीव की सुरक्षा मतलब कि जो वन में जीव रहते हैं उसको सुरक्षा की जाए। आंदोलन चलाया गया, जब आंदोलन चलाया गया तो आंदोलन से सरकार को भी झुकना पड़ता है। तो जो आंदोलन चला रहा था तो सरकार ने उससे पूछा कि आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है। उस मांग का नाम बोलिए ताकि आपकी मांग को मैं पूर्ति करूंगा और आप आंदोलन क्या करोगे, बंद कर दोगे। कहा हाँ, मेरा मांग है कि वन जीव की सुरक्षा, जो वन में जीव रहते हैं ना उसको क्या किया जाए, सुरक्षा दिया जाए, उसे कोई मार नहीं सके। पहला, और कोई कारण का, हाँ, वन संपदा की सुरक्षा। वन संपदा की सुरक्षा, ये वन जो है ना, जहां पेड़ पौधा रहते हैं, जहां पेड़ पौधा उगाए जाते हैं, जहां जीव जंतु रहते हैं, उसकी माने वो जमीन सभी का होना चाहिए, उस जमीन को सुरक्षा होना चाहिए। कल आके ये नहीं कहे ये मेरा जमीन है, पूरा पेड़ पौधा को काट देगा और अपना जमीन को हक डालेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या था, वन जीव की सुरक्षा, दूसरा था वन संपदा की सुरक्षा, और तीसरा है मील मालिक के शोषण से मुक्त। मील मालिक के शोषण से मुक्त है सर। कहने का मतलब है सर कि मानव का अगर कोई सबसे बड़ा दोस्त है वो पेड़ पौधा है, सबसे बड़े दोस्त है सर। ये दोस्त आपसे कभी व्यवहार नहीं हो सकता है। ये दोस्त जितना लेता है उतना देता भी है सर। अगर आज पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या हम लोग सांस ले पाएंगे, नहीं सर। ये लेने और देने का दोनों काम करता है, आगे नहीं। ऑक्सीजन को छोड़ता है, क्या छोड़ता है, अब हम कौन सी गैस लेते हैं, और जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करता है, लेता है। अगर पेड़ पौधा अगर खत्म हो जाए तो क्या मानव जिंदा रहेगा, नहीं सर। तो यही बात यहां कहा कि मील मालिक के शोषण से मुक्त। यहां जितना भी मील है, लकड़ी का मील है, सबको बंद करवा दिया जाए। सबको क्या किया जाए, बंद करवा दिया जाए। न मील रहेगी न गाछ कटेगी। ये मील, बड़े बड़े मील सब जो है ना, इसके चलते ही गाछ की कटाई हो रही है। आज सर तो जानते हैं कि अंधाधुन पेड़ पौधा क्या कर रहा है, आज कट रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होने लगा है। देखते हैं सर जी, बच्चा जन्म लेता है, आंख में चश्मा पहन लेता है, 15 साल के हुआ, 20 साल का हुआ, केस पकड़ने लगता है। मेरा भी केस पकड़ने लगा है, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे देख कि कहां बीमारी आना चालू कर गया है। ये सब सर
ये प्रदूषण के काम ही होता है। तो क्वेश्चन था कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमने चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, वन जीव की सुरक्षा, वन संपदा की सुरक्षा, मील माली के शोषण से मुक्त, मील माली के शोषण से मुक्त। ये 2 नंबर का पूछता है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ बेटा, क्योंकि हम लोग गरीब मास्टर है, हम लोग के पास टच बोर्ड नहीं है, तो उनसे हमसे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब बेटा है। चलिए, अगर आपकी समझ में आता है सर, तो मेरे सामने में टच बोर्ड भी फाइल है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये मेरा जो चिमटा है ना, ये चिमटा, ये बहादुर चिमटा है। माने ये जो मेरा बोर्ड है ना, ये बहादुर बोर्ड है। नहीं कहते रे, हामिद ने कहा था कि ये मेरा बहादुर शेर है। अगर तुम्हारे खिलौने पर एक बार बजा देंगे ना, तो तुम्हारा खिलौना चकनाचूर हो जाएगा। तो भाई साहब, ये मेरा बहादुर बोर्ड है। ये बड़े बड़े टच बोर्ड को फाइल करता है। क्या करता है? लेकिन ये बोर्ड तब फाइल करेगी जब आप समझोगे तब। तो भाई साहब, ये बोर्ड क्या है? बहादुर शेर है। ये बड़े बड़े टच को क्या करता है? चकनाचूर कर देता है। समझ में आया? हाँ। तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व बाजार क्या है? विश्व बाजार क्या है? ये भी 2 नंबर ही पूछता है। चलिए, मैं आराम आराम से बताऊंगा, खुलकैया छोड़ा छोड़ा के बताऊंगा, क्योंकि बहादुर शेर मेरे साथ है। बहादुर शेर मेरे क्या है? साथ है। और देखा है, भूख भी उसने है ना, ये भूखने का काम करता है, टच बोर्ड में भूखने का काम करता है। कहता है बेटा, विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं, विश्व बाजार ओकरा कहल जाय छे। ई हाट में बुझली है। विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों के वस्तु आम लोगों के की खरीदने और बेचने के लिए उपलब्ध रहता है। ध्यान से सुना मैंने क्या कहा? कि विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं, विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों के वस्तु, जहां पूरे देश का वस्तु, पूरे देश का वस्तु आम लोगों के लिए खरीदने और बेचने के लिए क्या कहता है? उपलब्ध रहता है। जब विश्व बाजार जो है, उस विश्व बाजार में पूरे विश्व का वस्तु, पूरे विश्व का व्यापार वहां पे आता है, वस्तु को खरीदने के लिए और वस्तु को बेचने के लिए। दुनिया की जो कुछ भी चाहोगे वहां आपकी क्या करेगा? मिल जाता है। कहाँ? तो विश्व बाजार में। कहाँ बेटा? हाँ। तो कहेगा विश्व बाजार क्या है? तो हम कहेंगे विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं जहाँ विश्व की सारे वस्तुएं क्या कहते हैं? आम लोगों को खरीदने और बेचने के लिए क्या कहता है? उपलब्ध रहता है। अपना मन में कहे, अपना मन में होगा तो कि विश्व बाजार उसको कहा जाता है जहां सभी तरह की वस्तु मिलते हैं। विश्व बाजार उसे कहा जाता है जहां सभी तरह की वस्तु क्या कहते हैं? उपलब्ध रहते हैं, मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। तो बाबू, आज आपको मैंने इस बहादुर शेर पे मैंने एक क्वेश्चन सिखाया था कि भारत में गन्ने खेती की विस्तार पूर्वक वर्णन करे। दूसरा समझा था मैंने चिपको आंदोलन के कारण बतावे, और तीसरा था विश्व बाजार क्या है। मैंने ये आप लोग की आज बतलाया था। बाबू बताओ कितने बच्चे को समझ में आ गया? झूठ नहीं बोलिए आप लोग। आइए कैमरामैन, तुरंत से दिखा दीजिए। समझ में आ गई बाबू? किसी बच्चे को दिक्कत? झूठ नहीं बोलिए बेटा। अब आपके सामने में कैमरा देखा कि हाँ, यहाँ पे बच्चे को सिखाया जाता है, बल्कि रटवाया नहीं जाता है। ये क्लास टोटल 10th के बच्चे हैं। ये गरीब दुनिया में है, ये लोग ये देहात की बच्चे हैं। ये लोग टच बोर्ड पे नहीं, ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं। और इन लोगों का नाम है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मैं भी अपने गांव, मैं अपने शहर को, मैं नाम को रोशन करूंगा। करोगे ना? पक्का? पक्का बोलिए।
इन सब को ताली मारो लोग। थैंक यू बेटा, थैंक यू।